आपको लगता है कि आप टिकटॉक बस मजे के लिए चला रहे हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप ऐप यूज नहीं कर रहे, ऐप आपको यूज कर रहा है। सोचिए, देर रात हो चुकी है, आप बिस्तर में हैं और खुद से कहते हैं ठीक है बस 5 मिनट और रील्स देखूंगा, और पलक झपकते ही 1 घंटा गुजर जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आप Amazon या मिंत्रा खोलते हैं और आपके कार्ट में 3 ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें खरीदने का आपका कोई प्लान नहीं था। एक वायरल स्किन केयर प्रोडक्ट, किचन का कोई अजीब सा गैजेट और शायद एक ऐसी ड्रेस जो आप कभी पहनने भी नहीं वाले। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। आपको लग रहा है कि आप बस अपना मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी एक बहुत ही पर्सनल आदत को चुपके से बदल रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई को खर्च करने की आदत वो आपकी जेब खाली कर रहे हैं और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। तो चलिए आज उन छिपी हुई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की पोल खोलते हैं जिनका इस्तेमाल ये एप्स आपके दिमाग को हैक करने और आपसे वो सामान खरीदवाने के लिए कर रहे हैं जिनकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब फ्री हैं। पर जब कोई चीज मुफ्त होती है तो असली कीमत आप किसी और तरह से चुकाते हैं, और वो कीमत है आपका ध्यान और आपका डेटा। ये खरबों डॉलर की कंपनियां हैं, तो ये पैसा कैसे कमाती हैं? आपको विज्ञापन दिखाकर और सामान बेचकर। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको ऐप पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना। जितना ज्यादा समय आप स्क्रॉल करेंगे उतने ज्यादा विज्ञापन देखेंगे और उतनी ही ज्यादा शॉपिंग करेंगे। आज दुनिया में लगभग 1.6 बिलियन लोग टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और जेन जी के यूजर्स तो साल में औसतन 500 घंटे से ज्यादा इस ऐप पर बिता रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स दुनिया के सबसे ताकतवर बाजार बन गए हैं। यहाँ दुकानें आपके घर पर नहीं बल्कि सीधे आपके दिमाग में खुलती हैं। और ये बाजार एक बहुत ही खतरनाक चीज पर चलता है, इम्पल्स बाइंग, यानी बिना सोचे समझे की गई खरीदारी। एक सर्वे में 55% टिकटॉक यूजर्स ने यह माना है कि उन्होंने ऐप पर कोई चीज देखते ही आवेग में आकर खरीद ली। ये आंकड़ा फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि वह ऐसा करते कैसे हैं? वो आप जैसे एक स्मार्ट इंसान को वो चीजें खरीदवाने के लिए कैसे मना लेते हैं जिनके बारे में आपने 5 मिनट पहले सोचा तक नहीं था। जवाब 3 साइकोलॉजिकल हैक्स में छिपा है। कभी सोचा है कि ये शॉर्ट वीडियो इतने एडिक्टिव क्यों लगते हैं? इसका राज हमारे दिमाग में है। जब भी हम कुछ नया, मजेदार या हैरान करने वाला देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये फील गुड हार्मोन है जो हमें खुशी और मजे का एहसास देता है। टिकटॉक और रील्स का अनंत स्क्रॉल वाला फीचर सीधे सीधे इसी डोपामाइन सिस्टम को टारगेट करने के लिए बना है। हर स्वाइप एक जुए की तरह है। अगला वीडियो कैसा होगा, फनी, शॉपिंग या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ये बिल्कुल लॉस वेगास की स्लॉट मशीन जैसा है। हर स्वाइप एक नया दाव है और हर अच्छा वीडियो एक छोटी सी जीत जो आपको और स्क्रॉल करने के लिए उकसाती है। जब आप डोपामाइन की इस लहर पर सवार होते हैं तो आपके सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं और ठीक उसी पल एल्गोरिदम आपके सामने एक प्रोडक्ट रख देता है। आपका दिमाग उस प्रोडक्ट को भी उसी खुशी की फीलिंग से जोड़ देता है। आपको लगता है कि इस चीज को खरीदने से आपको वही खुशी मिलेगी जो उस मजेदार वीडियो को देखकर मिली थी। ये गलती से नहीं होता, इसे न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। वो आपको इमोशनली हाई करते हैं और फिर आपके सामने बाय नाउ का बटन रख देते हैं। आपने हैशटैग टिकटॉक मेड मी बाय इट तो जरूर देखा होगा। इस हैशटैग पर 60 अरब से भी ज्यादा व्यूज हैं। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं, एक आंदोलन बन गया है।
ये दो बहुत ही शक्तिशाली इंसानी भावनाओं का फायदा उठाता है, सोशल प्रूफ और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूट जाने का डर। जब हम हजारों लोगों को एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात करते, उसे यूज करते और उसकी तारीफ करते देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है अगर इतने सारे लोग इसे खरीद रहे हैं तो इसमें कुछ तो खास होगा। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सारे दोस्त मिलकर आपको वही चीज खरीदने को कह रहे हैं। लेकिन फिर आता है फोमो, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। टिकटॉक पर ट्रेंड्स बिजली की रफ्तार से आते जाते हैं। इस हफ्ते कोई एक ट्रेंड वायरल है तो अगले हफ्ते कोई और। ये रफ्तार एक इमरजेंसी की भावना पैदा करती है। आपको लगता है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट अभी नहीं खरीदा तो मैं इस ट्रेंड से, इस बातचीत से, इस पूरी कम्युनिटी से बाहर हो जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। और ये सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ब्रांड्स अक्सर लिमिटेड टाइम ऑफर या लिमिटेड स्टॉक जैसी तरकीबें अपनाकर इस फोमो को और हवा देते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ इमरजेंसी की भावना होती है, वहाँ लॉजिक काम नहीं करता। एक रिसर्च में सामने आया कि टिकटॉक पर हुई 71% खरीदारी पूरी तरह से अनप्लान्ड थी। मतलब लोग जरूरत के लिए नहीं बल्कि ट्रेंड में बने रहने के दबाव में खरीद रहे हैं। हम पारंपरिक विज्ञापनों पर अब उतना भरोसा नहीं करते। हम जानते हैं कि जब कोई एक्टर टीवी पर कुछ बेचता है तो उसे उसके लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन जब हमारा पसंदीदा इन्फ्लुएंसर, जिसे हम महीनों या सालों से फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज की तारीफ करता है तो वो विज्ञापन नहीं लगता, वो एक दोस्त की सलाह लगती है। इसे पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ आपकी तरफ से है। आप उस इन्फ्लुएंसर की जिंदगी के बारे में सब जानते हैं, उसकी मॉर्निंग कॉफी से लेकर वैकेशन तक। आपको लगता है कि आप उसे पर्सनली जानते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर इसी भरोसे को बनाने में महीनों लगाते हैं। वो अपने अच्छे बुरे पल शेयर करते हैं ताकि वो असली और भरोसेमंद लगे। और फिर जब वो इसी भरोसे को बुनाते हुए कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं तो इसका असर जबरदस्त होता है। ये एक सेल्स पिच नहीं बल्कि एक दोस्त की सिफारिश लगती है और कंपनियां ये अच्छे से जानती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 49% लोग कुछ भी खरीदने का फैसला करते वक्त इन्फ्लुएंसर की सलाह पर निर्भर रहते हैं। ब्रांड्स के लिए यह मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। वो आपको सीधे सामान नहीं बेच रहे, वो उस भरोसे को बेच रहे हैं जो आपने उस इन्फ्लुएंसर पर बनाया है। और अब तो AI और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जिन्हें एकदम परफेक्ट और भरोसेमंद दिखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह खेल अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें इन एप्स को डिलीट कर देना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन हमें इसके असर को लेकर अलर्ट रहना होगा। जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अब जब आप इन ट्रिक्स के बारे में जान गए हैं तो आप इन्हें पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। तो कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए आप ये कुछ कदम उठा सकते हैं। नंबर 1, 24 घंटे का नियम। जब भी आपको टिकटॉक या रील्स पर कुछ पसंद आए और उसे खरीदने का मन करे तो तुरंत मत खरीदो, उसे अपनी कार्ट में डालो। 24 घंटे इंतजार करो। 90% मामलों में 24 घंटे के बाद वो चीज खरीदने की इच्छा खत्म हो जाएगी और आप एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। नंबर 2, खुद से पूछो क्यों। बाय बटन दबाने से पहले 1 सेकंड रुको और खुद से पूछो, मैं इसे क्यों खरीद रहा हूँ? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं बस किसी ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता हूँ? क्या ये चीज मेरी जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करेगी? ये छोटा सा ब्रेक उस आवेग को तोड़ सकता है। नंबर 3, अपने फीड को ट्रेन करो। आप एल्गोरिदम को सिखा सकते हैं जब भी आपको कोई शॉपिंग हॉल, प्रोडक्ट रिव्यू या स्पॉन्सर्ड वीडियो दिखे जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड बटन दबाओ। धीरे धीरे एल्गोरिदम आपको वैसा कंटेंट दिखाना कम कर देगा। नंबर 4, पेमेंट डिटेल्स हटा दो।
अपने शॉपिंग एप्स से अपनी सेव की हुई कार्ड डिटेल्स और 1 क्लिक पेमेंट ऑप्शन हटा दो। जब हर बार खरीदने के लिए आपको अपना कार्ड नंबर और बाकी जानकारी डालनी पड़ेगी तो यह एक रुकावट का काम करेगा और आपको बिना सोचे समझे शॉपिंग करने से रोकेगा। नंबर 5, डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में 1 या 2 दिन इन एप्स से पूरी तरह दूर रहने की कोशिश करो। इससे आपको दिमाग को रीसेट होने का मौका मिलेगा और डोपामाइन पर आपकी निर्भरता कम होगी। देखिए, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल है। वो हमें हंसा सकते हैं, नई चीजें सिखा सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक बिजनेस भी है और उनका पहला मकसद पैसा कमाना है। आपको लगता था कि आप बस मजे के लिए वीडियो देख रहे हैं, पर असल में आप एक मनोवैज्ञानिक जंग के मैदान में थे, जहां आपका ध्यान और आपका पैसा ही असली नाम है। लेकिन अब आप जागरूक हैं। अगली बार जब आप स्क्रॉल करें तो याद रखें, आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं हैं, आप एक टारगेट हैं। पर एक जागरूक कस्टमर को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अपने पैसों पर कंट्रोल वापस लीजिए और सबसे जरूरी अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, खासकर उनके साथ जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और हमारे चैनल एका ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी विषयों पर बात करते रहेंगे जो हमारी डिजिटल दुनिया के छिपे हुए सच को सामने लाते हैं। जागरूक रहिए और सोच समझकर खर्च कीजिए।